नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथी, अभी जो विभिन्न किसान हैं अपने खेत में सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं। कुछ किसान भाइयों की आखिरी स्टेज आ गई है सोयाबीन में फंगिसाइड स्प्रे करने की, और वो कंफ्यूजन की स्थिति में है कि अभी खेत में नमी की कमी है तो वो स्प्रे करे या नहीं करे। कुछ को कीटों का प्रकोप दिख रहा है जिसमें इलिया और सफ़ेद मक्खी हैं। कुछ स्प्रे कर भी रहे हैं तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कुछ किसान भाइयों ने 5 दिन पहले स्प्रे किया तो और 5 दिन के बाद उन्हें फिर से इल्ली दिखने लगी, तो इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही है? आज इस वीडियो में बात करेंगे दवाइयों का सही रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है और सही रिज़ल्ट के लिए क्या आदर्श परिस्थितियाँ होनी चाहिए, इसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों की इस समय की जो स्थिति है, अधिकांश क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है, नमी की कमी की स्थिति है। स्क्रीन पे आप सोयाबीन की फसल देख सकते हैं कि किस प्रकार से पानी की कमी से तनाव में चल रही है। और किसान साथियों, इस स्थिति में फसल क्या दवा ऑब्जर्व करेगी और क्या उसका रिजल्ट मिलेगा? खासकर से जो हम फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड इस समय डाल रहे हैं वो है सिस्टेमेटिक, और सिस्टेमेटिक तरीके की दवाएं किसान साथियों पूरे पौधे के अंदर रस में समाकर पूरे पौधे में फैलती है। ऊपर से लेकर नीचे तक वो उस दवाई काम करती है, वो जाती है वो तब अपना असर दिखाती है। तो इस समय किसान साथियों, जब दवाई का अवशोषण ही सही तरीके से पौधे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके रिजल्ट पूरे हमें कैसे मिलेंगे? इस स्थिति में किसान साथियों, हम यदि कोई भी स्प्रे करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें 50 से 60% या उससे भी कम मिलते हैं। कुछ किसान साथियों को तो एक खेत में रिजल्ट मिल रहे हैं, एक में बिल्कुल भी नहीं मिल रही। इस प्रकार की परिस्थितियाँ भी निर्भर हो रही है। चलिए उन बातों को हम ध्यान में रखें जो इन चीज़ों को प्रभावित करती है कि इलिया जल्दी से आ जाती है, कई बार इलिया मरती नहीं है, फंगिसाइड का प्रभाव नहीं हो रहा है, फसल कई बार जल रही तो क्यों होती है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पौधे का तनाव। जैसा कि आप जानते हैं कि नमी की कमी के कारण सोयाबीन के पौधे तनाव में होते हैं। तनावग्रस्त पौधे कीटनाशकों को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते, जिससे कि उनका असर है वो कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो फंगिसाइड का प्रभाव है, कुछ फंगिसाइड तो प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पौधों को के ऊतकों में, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो पौधे के अंदर समाते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, और उसके बाद ही वो अपना सही कार्य कर पाते हैं। जब पौधा सूखे के कारण मुरझाया हुआ है तो फंगिसाइड का अवशोषण और वितरण ठीक से नहीं होता है, जिससे कि उनका जो असर है वो हमें पूरा देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार से कुछ कीटनाशकों का प्रभाव तब हमें देखने को मिलता है जब खेत में पर्याप्त नमी हो और फसल बिल्कुल एकदम हरी कच्च हो और वो किसी प्रकार का तनाव नहीं झेल रही हो, क्योंकि कुछ कीटनाशक इसी माध्यम से पौधों सॉरी कीटों के शरीर में प्रवेश करते हैं। और जब खेत में नमी नहीं है तो निश्चित रूप से जो वो कीटनाशक इन कीटों के शरीर में सही तरीके से जा नहीं पाएंगे, और जो वो कीटनाशक हैं बेअसर रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से किसान साथियों, इस समय आपको अपने खेत में देखना है कि यदि कीटों और बीमारी का प्रकोप कम है या नहीं है तो आपको एडवांस में कोई स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि पौधे पहले से ही तनाव झेल रहे हैं। यदि आप और भी कीटनाशक और फंगिसाइड डालोगे तो पौधे को और भी ज़्यादा तनाव होगा, परिणाम स्वरूप फसल में नुकसान भी हो सकता है यदि आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर इस स्थिति में लेते हो तो। ज़रूरत है कि वास्तव में कीट है, बीमारी पहले से लगी हुई है तो किसान साथियों, आप शाम के समय स्प्रे करें, पानी की अच्छी खासी मात्रा रखें ताकि जो कीटनाशक का प्रभाव हमें देखने को मिले। दिन के समय में किसान साथियों, क्या तापमान बढ़ा हुआ है, नमी भी नहीं है तो दवा जल्दी से सूख जाती है, पौधे के अंदर अवशोषित ही नहीं हो पाती, और शाम के समय रात का जो इतना लंबा समय निकलता है उसमें नमी की स्थिति रहती है तो दवाई पौधे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं और हमें कीटनाशक और फंगिसाइड का अच्छा असर देखने को मिलता है। एक सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा किसान साथियों, आप चाहे इस समय किसी भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कर दीजिए, ये आपकी फसल में नुकसान कर सकते हैं। और यदि आपको प्रयोग करना ही है किसान साथियों, तो हो सके तो आप सिंचाई करके या अच्छी बारिश होने के बाद प्रयोग करें, ताकि उनका रिजल्ट भी मिले और फसल को कोई नुकसान भी ना हो। तो इस प्रकार किसान साथियों, अभी आप अपने खेत की वास्तविक स्थिति देखिए कि उसमें समस्या क्या है और क्या हम समाधान करने जा रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई दवाइयाँ स्प्रे कर रहे हैं एक से बढ़कर एक, लेकिन उनके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, और रिजल्ट कम मिल रहे हैं इसलिए किसान साथी और भी ज़्यादा दवाइयों को आपस में मिला ले, इससे और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि कई दवाइयाँ आपस में मिलने के बाद 1+1 11 हो जाती है किसान साथियों, मतलब वो बहुत तेज हो जाती है, हेवी इंसेक्टिसाइड या हेवी पेस्टिसाइड हो जाता है।
तो निश्चित रूप से वो और भी ज़्यादा हमारी फसल की इस सेंसिटिव अवस्था में, जो क्रांतिक अवस्था तो है ही है, लेकिन तनावपूर्ण अवस्था में और भी ज़्यादा नुकसान कर सकता है। कुछ किसान भाइयों के वहाँ नमी है पर्याप्त मात्रा में, लेकिन फिर भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। तो किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मौसमी तनाव की वजह से, यानी दिन में तापमान काफ़ी ज़्यादा है, हवा में नमी कम है, जिसकी वजह से भी दवाइयों का सही रिज़ल्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे कारण भी हो जाते हैं कि हमारे खेत में कीड़ों की संख्या किस प्रकार से है और हम कौन से कीटनाशक का चुनाव कर रहे हैं। फंगस को किस टाइप का है और हम कौन से फंगिसाइड का चुनाव कर रहे हैं। ये बातें भी किसान साथियों दवाइयों के जो रिज़ल्ट वो है वो प्रभावित कर सकती है। कुछ किसान साथियों का इस प्रकार का समस्या देखने को मिल रहा है कि उन्होंने मान लो 1 तारीख को स्प्रे किया और आज 9-10 11 तारीख को उनको फिर से देखने को मिला कि जो इल्लियाँ है फिर से दिखने लगी। तो किसान साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि दवाइयों का जो रिज़ल्ट है, तो कई बातों पर निर्भर करता है। क्या दवाई के स्प्रे करने के बाद बारिश हो गई? क्या किसान साथियों, जब आपने दवाई स्प्रे की थी उस समय तापमान ज़्यादा था, आपने सही दवाई की मात्रा ली थी, कम ली थी तो हो सकता है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई हो, इल्लियों की संख्या कितनी थी, कितने लीटर पानी का प्रति एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे किया। इन तमाम बातों को यदि हम ध्यान रखें तो निश्चित रूप से किसान साथियों जो हमें दवाइयों का है वो सही रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा है रोल है मौसम का, और यदि मौसम में किसान साथियों गर्मी है, ज़्यादा नमी है, बारिश हो गई है, या आप जो कीटों की संख्या है, ये कई तरह की बातें हैं जो आपकी दवाइयों के रिज़ल्ट को कम या ज़्यादा करती हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हमें इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं, सूखे की स्थिति में फंगिसाइड और कीटनाशक का उपयोग करने पर पूरा परिणाम नहीं मिलता है। यदि फंगिसाइड की बात करें किसान साथियों, तो आप स्प्रे करते हैं तो इस स्थिति में 50 से 60% रिजल्ट मिलने की संभावना है। इससे भी रिजल्ट कम हो सकता है। जी हाँ किसान साथियों, इससे भी रिजल्ट कम हो सकता है। इसी प्रकार से इंसेक्टिसाइड जो दवाई हम ले रहे हैं वो भी सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है कई दवाइयाँ, तो उनका रिजल्ट अभी हमें इतना ही देखने को मिलेगा। और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, अन्यथा आपकी फसल की पत्तियाँ और भी ज़्यादा जल जाएगी। यदि नमी की कमी है तो, और अच्छी नमी है तो आप स्प्रे कर सकते हैं। अपनी फसल की अवस्था के अनुसार पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कब कौन सा वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आप सोयाबीन की फसल में डाल सकते हैं। आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं। यदि किसान साथियों आपके पास सिंचाई का साधन अवेलेबल है तो आप इरिगेशन करके, सिंचाई करके, स्प्रिंकलर सिस्टम से, उसके बाद किसी भी प्रकार की दवाइयों का आप स्प्रे करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। लेकिन शाम के समय स्प्रे करें ताकि आपकी जो दवाई है किसान साथियों पौधे के अंदर अच्छी तरह से अवशोषित हो सके और पौधे में पूरी तरह से फैल सके। रस्ट उससे कीट और फंगस जहाँ पर भी किसान साथियों उनके संपर्क में आएंगे या उनका जब रस्ट चूसेंगे तो निश्चित रूप से किसान साथियों वो इफेक्टेड होंगे और वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि दवाइयों का सही रिजल्ट लेना है तो आदर्श परिस्थितियाँ होनी चाहिए, लेकिन अभी आदर्श परिस्थितियाँ नहीं हैं। अधिकतर क्षेत्र में सूखे की स्थिति है और मौसमी तनाव भी है, जिसकी वजह से इस प्रकार की समस्या देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अन्य किसान मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।